भाइयों प्रणाम, बहनों प्रणाम। भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आपकी सेवा में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। बहुत अच्छा लगेगा। पीछे भी हमने कई वीडियोज बनाए हैं और हमारे भाई बहन को बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं गायत्री माता का उपासक हूँ, गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से जुड़ा हूँ। उसी सब संबंधित खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान, कुछ मंत्र से संबंधित, कुछ दवाइयों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियोज बनाता रहता हूँ, जिससे हमारे भाई बहन लाभान्वित हो। काफी हमारे भाई बहन बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। काफी लोगों का हमको कमेंट भी आ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट हमारे भाई बहन लिख रहे हैं। कमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, मन खुश हो जाता है। तो इसी से प्रोत्साहित होकर मैंने और वीडियोज बनाने की बात सोची। तो आज भाइयों मेरे मन में आया कि एक अलग सी बात की जाए। थोड़ा सोचने की बात है। आए दिन हमने ये देखा है कि काफी हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें किसी और के साथ चली जाती, यानी घर से भाग जाती, लव मैरिज कर लेती हैं। इस पर मुझे बड़ा अंदर ही अंदर एक ये कह लीजिए घुटन सी है, घुटन सी होती है जब किसी की कोई भी बच्ची इस तरह से कदम उठाती है तो माँ बाप का सिर नीचा हो जाता है। बच्चियों की बात छोड़िए, अगर हमारा बेटा ही है और इस तरह से कदम उठाता है, किसी की बहन बेटी को लेके भाग जाता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है, हमसे मुंह मोड़ लेता है, तो कितना दुख होता है। माता पिता क्या करें, कहाँ जाए। जिस बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, वो किसी और के चक्कर में पड़ के कहीं और रहने लग गया, किसी से प्यार किया, कोर्ट मैरिज कर लिया, माँ बाप को छोड़ दिया। अब बुढ़ापे में माता पिता कहाँ जाए, किसका सहारा ले। ये चीज मुझे बहुत खलती, यही चीज अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को अपलोड करूं कि न करूं। कुछ लोग इसको बुरा भी मान सकते हैं, कुछ लोग अच्छा भी मानेंगे। मैं तो सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चियों से, अपनी बेटियों से, बहनों से और बच्चों से, बेटों से, कि आप लोग ऐसा कदम मत उठाइए। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक पहले गाना चलता था कि प्यार किया तो डरना क्या है ना। लेकिन प्यार कीजिए, लेकिन डर कर कीजिए। क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े, समाज में हमारे माता पिता का कितना ऊंचा स्थान है, ये सोचना जरूर चाहिए कि जब हम ऐसा नीच कदम उठाएंगे, किसी की बहन बेटी को लेके भागेंगे, तो हमारे माता पिता का क्या होगा। सोचिए इस बात को। और उस बेटी के माता पिता का क्या होगा, इसको भी सोचिए। दोनों के माता पिता का सिर झुक जाएगा। प्यार करना बुरी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इस तरह से प्यार किया जाए कि मर्यादा भी बनी रहे, समाज में हमारे माता पिता शान से जिए और शादी भी हो जाए, विवाह भी हो जाए। हम खुद भले हमने प्यार किया है, प्रेम किया है, दूसरों से शादी कर ली है, लेकिन भाग के नहीं। प्यार किया है, ठीक है,
डट कर मुकाबला करो, घर में अपने माता पिता से बातचीत करो और उनकी सहमति से, दोनों की सहमति से, हम जिसे प्यार करते हैं उस लड़की के माता पिता की भी सहमति चाहिए और दोनों की सहमति हो तभी शादी किया जाए। शादी मर्यादित हो, जिससे हमें समाज में सिर न झुकाना पड़े, हमारे माता पिता को सिर न झुकाना पड़े, हमारे भाई बहन को सिर न झुकाना पड़े। भाई हमारे मन में ये बात खटक रही थी तो मैंने आज हिम्मत करके ये वीडियोज हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो भाइयों, इस पर जरूर गौर करिएगा। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो इतने वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत हाई लेवल की स्टडी कर रही हैं और जब ऐसा कदम उठाती हैं, उनका यही कहना होता है कि हम वेल क्वालिफाइड हैं, हम अच्छी तरह अपना भला बुरा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जान रहे हो, मान गया, लेकिन मर्यादा भंग कर रही हो। अपने बेटों से भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि बचपना मत करिए, अपने माता पिता का जरूर ध्यान दीजिए। जिन माता पिता ने आपको इस तरह से गोद में लेके खिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया और आप किसी और के प्यार में पड़ के अपने माता पिता को त्याग दिया, उनकी हाय आपको लगेगी। किसी और के चक्कर में आप बाहर चले गए, एक लड़की के चक्कर में। ठीक है, वो आपकी पत्नी है, लेकिन देवतुल्य अपने माता पिता को त्याग कर यदि आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो माता पिता की हाय निकलती। इसलिए मैं तो यही बार बार विनती करूंगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसा कदम उठाते हुए अपने माता पिता का ख्याल करिए। जिससे आप लव कर रहे हैं उसके माता पिता का ख्याल, यानी एक दूसरे के माता पिता का जरूर ध्यान दें। वृद्धावस्था में माता पिता का त्याग करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। और मर्यादा भंग करके यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अनुचित बात है। भाइयों, हम अपने बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यदि ऐसी कोई बात मन के अंदर उठ रही है कि आप किसी से प्यार कर रहे हैं और आप प्लानिंग ये बना रहे हैं कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे या घर से बाहर चले जाएंगे या दूसरे शहर में चले जाएंगे या दूसरे देश में चले जाएंगे, तो इस पर जरूर सोचिएगा। पहली बात अपनी मर्यादा का और दूसरी बात अपने माता पिता की। उनका भविष्य कौन है? जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, उन बूढ़े माता पिता का भविष्य उनके बच्चे हैं। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो उनको भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। किसके पास जाएंगे, कहां से भोजन करेंगे? जरूर इस पर गौर करिए। हम अपनी बेटियों से भी विनती करते हैं कि जरूर ध्यान दीजिएगा और बेटों से भी। अगर ऐसी कोई प्लानिंग बन रही है, ऐसी कोई योजना है आपके दिल दिमाग में, तो इस पर जरूर गौर करिए। मर्यादा का ख्याल रखिए और अपने बूढ़े माता पिता की शान बान का भी ख्याल रखिए, समाज का भी ख्याल रखिए। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप तंदुरुस्त हैं, लेकिन माता पिता के सहारे भी हैं आप। जैसे आप नन्हे से थे, आपका सहारा माता पिता बने, तो आज वो बूढ़े माता पिता हो गए हैं तो उनका सहारा आप बनिए। कोई ऐसी कमी अपने अंदर मत लाइए कि आप नशा कर रहे हैं, आप चोरी बदमाशी कर रहे हैं
या कोई और गलत काम कर रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। सब पर आप विचार करिए, जरूर विचार करिए। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखते हुए ही कोई कदम उठाएं। अगर आप उनके विचार के विपरीत अगर कोई काम करते हैं तो आपको परमात्मा भी नहीं माफ करेगा, पक्का है। ऐसा कोई कदम न उठाया जाए कि हम इस जीवन में भी दुख के भागी बने और अपने माता पिता को भी दुख के भागी बना दें। हमें अपने माता पिता का सहारा बनना है, उनका दीपक बनना है, ठीक है ना? भाइयों, बहनों, बेटियों, सभी बच्चे, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई कदम मत उठाइए। और हम गायत्री मंत्र के जाप करते हैं, गायत्री माता के उपासक हैं, तो भाइयों से एक विनती और करेंगे, आप लोग भी गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके दिल दिमाग में एक नया संस्कार पैदा हो जाएगा, जिससे आपके अंदर जो कोई नशे की प्रवृत्ति है या इस तरह से किसी के साथ भाग जाने की प्रवृत्ति है, ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रवृत्ति आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि हमारी गायत्री माता ये बुद्धि प्रदाता है, बुद्धि देती है, ज्ञान की देवी है, ठीक है ना? यदि आप इनका जप करने लगते हैं, 1 माला रोज, 3 माला रोज, 5 माला रोज, तो निश्चित ही आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाएगी और आप इस तरह से कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिस तरह से आप गंदी प्लानिंग के शिकार होने जा रहे हैं। गायत्री माता आपको जरूर सद्बुद्धि देंगी। आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपको हमने एक आपको निचोड़ बता दिया कि गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। आपकी चाहे कोई नशे की आदत है, चाहे और कोई गंदी आदत है, या इस तरह से कोई प्लान बना रहे हैं किसी को लेके भागने की, वो प्लान आपका बदल जाएगा, आपके अंदर नया संस्कार पैदा हो जाएगा। गायत्री माता आपकी बुद्धि का परिवर्तन कर देंगी। प्यार करिए, हमें इनकार नहीं है, हम चाहते हैं आप प्यार करिए, लेकिन सबका ध्यान करते हुए, सबकी मर्यादा को रखते हुए, अपने माता पिता के शान को देखते हुए। और गायत्री मंत्र का जप आप आज से ही जप शुरू कर दीजिए, आज से ही। आप जो भी भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप जप शुरू करिए। आपके सामने कोई भी समस्या है, हम आपका समस्या का निवारण तो नहीं कर सकते कि हम कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, फिर भी आप हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 88,724,14,431, 88,724,14431। डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आप हमसे इस फोन पर हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या हल करने की कोशिश करूंगा। नहीं भी हल कर पाऊंगा तो हम दोनों जने जब बात करेंगे तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा, ज्ञान का आदान प्रदान होगा, समस्याओं का आदान प्रदान होगा। हो सकता है आपकी समस्या हल हो जाए, गायत्री माता की कृपा हो जाए आपके ऊपर, कोई नया रास्ता निकल जाए, कोई बीच का रास्ता निकल जाए, तो आप हमसे फोन पर बात करें। अब बस कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या पर, किसी भी कोई भी समस्या है, चाहे वो बीमारी संबंधी समस्या है, चाहे वो आपकी मानसिक संबंधी है, प्यार संबंधी है, नशा संबंधी है, कोई भी है, आप हमसे बात तो करो। बात करने से दिल हल्का होता है और समस्याएं कभी कदार छू मंतर हो जाती। तो मैं आपका फोन पर इंतजार करूंगा, आप फोन करिए, निसंकोच फोन करिए और वीडियो को देखिए, 2-4 बार देखिए, अच्छी तरह देखिए, बार बार देखिए, अपने हित मित्र को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स जबलपुर। ठीक है, और कमेंट जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम। अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम।